हमारा इंडिया हर जगह बसा हुआ है एंड साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। आई एम सो हैप्पी टू सी इन दिस स्मॉल टाउन स्टिर्लिंग। स्वागत है आप लोगों का लिफ्ट से। कैसे हो आप सब? 5th फ्लोर पे लॉबी कैसे होती है यार? चलो हो जाता है। तो मैं हूँ स्कॉटलैंड में। कहाँ जाना है? इज दिस द 5th फ्लोर? नो, इट्स द 6th फ्लोर। गलत फ्लोर पे उतर गई मैं, देखिए ज़रा। तो 5th फ्लोर पे है लॉबी और मुझे जाना है लॉबी में, क्योंकि वहाँ से मारनी है एग्जिट और मुझे जाना है अपने कार पार्किंग में। स्टेयरकेस यूज़ कर लूँ क्या? मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ, चाहे 5 स्टार हो चाहे 4 स्टार हो। तो अच्छा, आगे देखो कितना इजी, लिफ्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ा। एनीवेज, तो अभी मुझे जाना है कार पार्किंग में कपड़े लेने के लिए। अरे यार, ओ यार दिस साइड, सेफ सिक्योर शॉपर पार्किंग। तो ये था पार्किंग। मैं तो अपना जैकेट भी बदल दिया, कुछ क्लोथ्स ले लिए और मैं वापस जा रही हूँ होटल में। ये रही होटल। स्ट्रीट लुक्स नाइस। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर ट्रैम्स चलती है। आई मीन जैसे दुबई में रोड्स पे ट्रैम्स चलती है, वहीं पे लोग चलाते हैं व्हीकल्स और कैब्स चलती है। जब ट्रैम्स का टाइम होता है तब वो सब स्टॉप हो जाता है। तो यहीं पे ट्रैम्स के ट्रैक्स है एंड इवन मेरे होटल के सामने से ही दिखते हैं ट्रैम्स। मेरी तो यही स्ट्रगल चलती रहती हैं, कपड़े लो, ये लो, वो लो। इतनी बड़ी बड़ी बैग लेके कैसे रूम में आओ ना। तो मैं ऐसे ही फिर सुबह में उठ के लेती हूँ कपड़े। अभी जाती हूँ रूम में, तैयार होती हूँ। ओपन करो। आई एम रेडी। सो पहले मैंने सोचा था मैं 3-4 दिन इधर ही कंटिन्यू करूँगी, बट वो लोग प्राइस अभी बढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा नॉट टू स्टे हियर, लेट मी शिफ्ट माई ऑल बैग। एक बड़ा बैग तो गाड़ी में ही है, ये भी शिफ्ट कर लेती हूँ। देन आई मूव, देखती हूँ आगे और कोई होटल मिलेगा एंड ऑफ द डे। सो दैट्स अ प्लान एंड नाउ लिविंग फॉर द टाउन ऑफ एडिनबर्ग। मॉर्निंग लुक्स गुड इन एडिनबर्ग एंड दिस इज सिटी सेंटर। हर सिटी की वही स्टोरी, वही बिल्डिंग्स, छोटा मोटा चेंजेस होता है जो मज़ा आता है देखने में। आई मीन दिस इज़ ब्यूटीफुल टाउन एडिनबर्ग, जहाँ पर अभी मैं हूँ। दैट्स द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड और दिस इज द मेन सिटी, प्रिंसेस स्ट्रीट एंड सी दैट राइड फेसिंग दैट कैसल लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट? ये लेने के लिए आ गए क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे बाहर। एंड आई डोंट वेयर हेड से पूरा मेरा लुक खराब हो रहा है। हाउ मच फॉर दिस? 10 pounds। चलो, कपड़ा अच्छा है। 900 रुपये का 10 पाउंड, 1000 रुपये के आसपास का। आई होप इट विल गिव मी प्रोटेक्शन गले में। एंड दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ द सिटी। लुक्स सो नाइस, राइट? ट्रैम्स रनिंग ऑन द रोड्स, प्रीटी गुड। बस सर्विसेज इतनी अच्छी है, हर जगह हर जंक्शन पे बसेस दिखेगी आपको एंड इट्स वेरी इजी। वैसे तो वॉकेबल है पूरा सिटी, जो मेन पार्ट ऑफ द सिटी, आई मीन प्रिंसेस स्ट्रीट, द डाउनटाउन। तो ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है दैट्स जस्ट फॉर अ किड एंड यहाँ पर लोग आते हैं। दिस द आई। तो यहाँ से पूरा आपको स्कॉटलैंड का ऊपर व्यू दिखेगा। ऊपर से दैट द राइड जो आपने देखा वो पूरा आपको ऊपर कैसल की तरफ लेके जाएगा। बट दिस इज अ स्मॉल कैसल, ऐसे बहुत सारे कैसल है। और भी सबसे बड़ा एडिनबर्ग जो कैसल है वो इसके पीछे है जहाँ हम जाएंगे। सो या ये स्कॉटलैंड का 2nd लार्जेस्ट सिटी है एडिनबर्ग एंड यूनाइटेड किंगडम का 7th। जस्ट इमेजिन एंड दैट्स व्हाई द वाइब इज सो डिफरेंट। द हिस्ट्री इज रियली ब्यूटीफुल। और ये सारे कैसल वॉर के दरमियान यूज होते थे। कैन यू सी दैट कैसल? यहाँ से अभी काफ़ी सनी है बट इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू कैन जस्ट सी शेप ऑफ दैट प्लेस। पूरा वाइब अलग है। आई मीन अगर आप जाओगे लंदन में तो वाइब अलग है। यॉर्क जो हमने देखा पूरा डिफरेंट वाइब है। यहाँ का मुझे से डर्टी एंड द डार्क एंड ऑल एंड द म्यूजिक एंड पीपल हु आर लाइक द वॉकिंग। तो पूरा यहाँ का फील अलग है सिटी का। मुझे ऐसा लगा था कि शायद एडिनबर्ग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये जगह भी सिमिलर होगी लाइक लंदन मेन सिटी एंड यॉर्क। बट यहाँ पर मुझे स्ट्रीट पे वॉक करके समझ में आ रहा है कि ये जगह सिमिलर नहीं है, वास्ट डिफरेंस। चलो अभी वॉक करते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या है। एंड देन एक कहीं बैठ के कॉफ़ी पीते हैं।
That's a long castle. कई बार मुझे लगता है कि एक ही सिटी में करने के लिए कितना कुछ होता है. You're never getting over with place. कोस्टा इज़ ऑलवेज बेटर. वहाँ पर जगह ही नहीं मिली दूसरे कॉफ़ी शॉप में. कोस्टा के बाहर आके बैठ गई हूँ. अंदर भी बैठ सकते हैं बट आई थॉट कि बाहर बैठ के मैं थोड़ा सा ये व्यू सब इंजॉय करूँ. लोग आते जाते स्ट्रीट पे. वेरी गुड. अभी सुबह के 11:30 बजे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और वॉक करूँ टुवर्ड्स द स्ट्रीट एंड शॉपिंग स्ट्रीट. आई विल शो यू आफ्टर फिनिशिंग दिस कॉफ़ी. Ah, that's so cute, man. Oh, this amazing place to buy some Christmas scarf and hats. So nice. See all. I love this one. भाई 20 यूरो का है ये. But मुझे ऐसा नहीं चाहिए. Then this is High Street. क्या होता है ना कि ये सारी जगह पर इतने सारे स्ट्रीट्स होते हैं जो कंबाइंड होते एक सर्कल बन जाता है. तो ये जगह मुझे पता नहीं थी क्योंकि मैं फ्रंट साइड थी एंड चलते चलते आई वॉज जस्ट फॉलोइंग एरो. जो सिटी में अलग अलग बोर्ड होता है, जगहों के नाम लिखे होते हैं. आई एंडेड अप टू दिस स्ट्रीट एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. सी यू कैन सी स्टारबक्स. वी हैव इंडिया किचन एज वेल. तो आई एम प्लानिंग टू गो ओवर देयर. तो दिस स्ट्रीट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ठंडी वापस बढ़ चुकी है. कई बार ना जब हम नए टाउन में आते हैं नई जगह पर तो वी जस्ट find all touristy places, things to do and we follow. Edinburgh, they have a lot of things to do. I mean, आराम से 2-4 दिन भी रह जाओगे तो मज़ा आएगा क्योंकि लंदन के कंपेयर में थोड़ा पीसफुल टाउन भी है एंड डिफरेंट वाइब देन यॉर्क जो हम रुके थे. लास्ट एपिसोड आपने देखा होगा. एंड अभी यहाँ पर मैं हूँ जो जगह सामने इंडिया किचन. सो प्लानिंग टू हैव सम फूड और जाती हूँ अंदर. एंड आई एम श्योर रात को भी ये स्ट्रीट बहुत मस्त लगती होगी. बट सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है विंटर्स में स्पेशली. बट समर गोना लुक ब्यूटीफुल आई एम श्योर. वाओ भाई स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में वी फाउंड द प्लेस. तो इंडियन रेस्टोरेंट फाइनली मिल गई है और इनको इमेजिन मैंने पानी पूरी ऑर्डर किया है एंड पाव भाजी. जब मैं लोगों को देखती हूँ बियर पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता है जब मैं अब्रॉड में घूमती हूँ और मैं ड्रिंक नहीं करती. सो यू हैव लॉट ऑफ चॉइस टू हैव. आई मीन कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स. प्लेस इज़ वेरी गुड. तो इंडियन किचन जो एडिनबर्ग में है, ब्यूटीफुल प्लेस टू हैव इंडियन फूड. अभी मैं वेट कर रही हूँ पानी पूरी एंड पाव भाजी का. काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है. मैं तो ऊपर आई थी वॉशरूम. बहुत खा लिया. ओके था, नॉट ग्रेट बट या नाइस टेस्ट. एक सेटिस्फेक्शन होता है इंडियन खाना खाने का. आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अब्रॉड में जब घूमते हो और इंडियन खाना खाते लगता है वाओ फाइनली कुछ खाया. द आइकॉनिक टेलीफोन बूथ. यार ये चीज़ सबसे बढ़िया है पता है. यूके में ये टेलीफोन बूथ जो है ना रेड कलर के कैब्स. लंदन टैक्सी जो हमने देखा था. हाँ सो वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. सडनली ठंड बढ़ चुकी है बट आई लव द सर्कल. नाइस. भाई जो हर स्ट्रीट पे लोग या तो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, कोई गा रहा है एंड बैगर्स भी मैंने देखे यहाँ पर. तो आई मीन इट्स ऑब्वियस नॉर्मल थिंग. सो अभी यहाँ पर एक बंदा देख रहे हो बेचारा गाना गा रहा है और ही इज आस्किंग फॉर मनी. ये शहर इस तरीके से अलग लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने विंटेज लुक बरकरार रखा है. आई थिंक दे माइट नॉट क्लीन दीज ऑल वॉल्स. जो होता है ना कि सिटी को नया लुक देने के लिए कलर्स करते हैं एंड डेकोरेशन करते हैं. बट जैसे सालों पहले था ऐसा ही है एंड दैट्स वाई उसका एक अलग ही फील है. एंड यू कैन डेफिनेटली यू नो फील कि ये अलग है सिटी से. बाकी के जो भी यूरोप के यूनाइटेड किंगडम के आई मीन जो सिटीज़ है उससे एडिनबर्ग का पूरा फील अलग आ रहा है. दैट्स द रीज़न. सो
एक चीज़ है, जितना मैंने देखा ये सारी एक्सट्रीम टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही कॉस्टली है। आई थिंक जब मैं ऑक्सफोर्ड पे थी लंदन में, वहाँ पर भी इतने कॉस्टली नहीं थे, बट मे बी आई वेंट इनसाइड द शॉप विच इज़ मोर लग्जरी, बट आई कुडंट सी दैट, बट या थिंग्स वर कॉस्टली। तो जैसे एक स्कार्फ 10 यूरो में मैंने लिए हैं, तो ये यहाँ पर 20 यूरो 15 यूरो, आई मीन थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा। तो शॉपिंग इन एडिनबर्ग इज़ नॉट द ग्रेट आइडिया until you find some street and cheap shopping. So I think I should go to my car and move from the city. It's enough for the day. जितना रहो वैसे कम है, but yeah, I have to move. Take a picture. Old Town जो हमने देखा, कैसल हमने देखा, all bus tours, hop on a hop off. They have this cruise kind of thing. This looks so interesting. So that's the train station entrance and here you can see booking office. सब कुछ शेप है टाउन पे ही है, तो यहाँ से ट्रेन के टिकट्स भी मिलते हैं। एडिनबर्ग से आपको कहीं और जाना है तो सी पहले ट्रेन कैसे दिखती थी, स्टेशन आई मीन लाइक दिस। कभी मैं गाड़ी के पार्किंग में हूँ, सोच रही हूँ सारा सामान सेट कर लेती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। स्टिलिंग विच इज़ द सिटी नियर आई मीन एडिनबर्ग, और यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है जो पहुँचाता है स्टिलिंग। और वहाँ पर कुछ ऐसी प्यारी जगह हैं जो मैंने देखी है गूगल में। सो आई एम जस्ट चेकिंग आउट प्लेसेस टू स्टे ओवर देयर, ताकि मुझे वापस यहाँ ना आना पड़े। तो सारा सामान सेट करती हूँ प्रॉपर्ली एंड देन आई कैन लीव फ्रॉम हियर। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे कार के अंदर, आ गई वापस सिटी टूर करके। एडिनबर्ग विच सिटी इज़ रियली ब्यूटीफुल हैपनिंग, बट अगेन अगर आप जब यहाँ पर इस सिटी में होंगे तो आपको ऐसे ढेर सारे 1 डे टूर नज़र आएंगे जो लोग 1 डे 2 डेज टूर करते हैं। देयर आर कपल ऑफ प्लेसेस नियर द सिटी। सो एज आई एम ड्राइविंग तो मुझे तो ज़रूरत नहीं लग रही कि मैं ऐसे कोई पब्लिक टूर ऑपरेटर से कनेक्ट करूं, तो मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी लेके निकलती हूँ। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव है एंड देयर इज़ अ सिटी जहाँ पर ब्यूटीफुल साइट है, कैसल है, जो मुझे सच में अच्छी लगी। बिकॉज ऑल दीज कैसल्स विच आई सॉ इट इज़ इन मिडल ऑफ द सिटी, बट दिस कैसल मैं जो देख पा रही हूँ पिक्चर में वो पूरे माउंटेन एंड ग्रीनरी के बीच में। आई होप जो पिक्चर में दिख रहा है वही व्यू मुझे देखने को मिले। सो स्टिलिंग विच इज़ द सिटी जहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ एडिनबर्ग से, दैट इज़ 40 माइल, 1-1.25 घंटे की दूरी पे है। 4 बजे अंधेरा हो जाता है जो आप देख पा रहे हो अभी। तो ठीक है, आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया है। लेट मी सी एंड रीच टू द प्लेस। कल हम देखेंगे एक ब्यूटीफुल नज़ारा। ठीक है, लेट्स मूव। गाड़ी चल रही है जो हाईवे नंबर है आई मीन, और यहाँ से 3 माइल दूरी पे है सिटी स्टिलिंग। वैसे काफ़ी नज़दीक था एडिनबर्ग से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ स्टिलिंग। तो अभी यहाँ पहुँच चुकी हूँ। ये एक फूड जोन दिखा मुझे जहाँ पर टिम हॉर्टन, कोस्टा, बर्गर किंग, काफ़ी कुछ है। तो दिस इज़ द स्मॉल टाउन एंड यू नो मुझे हमेशा स्मॉल टाउन ज़्यादा पसंद है। पार्किंग पे का ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। आई मीन द लाइट्स, सिग्नल लाइट्स, ट्रैफिक कुछ भी नहीं होता है। और जब आ रही थी तो पूरा एक मुझे माउंटेन टाइप दिख रहा था, लाइट्स दिख रही थी। आई एम प्रिटी श्योर कि वो कैसल है जो बहुत फेमस है यहाँ का, एंड मॉन्यूमेंट ऑल्सो वेरी फेमस जो हम देखेंगे। सो सोचा जस्ट यहाँ पर थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ एंड देन आई कैन हैव ग्रैब अ कॉफ़ी, और फिर उसके बाद मैं होटल चेक करती हूँ एंड दैट्स हाउ आई ट्रैवल। चलाते चलाते गाड़ी रास्ते में, फिर जब नज़दीक आ जाती हूँ देन मैं चेक कर लेती हूँ कि कहाँ पर रुकना है, क्या करना है। या फीलिंग हैप्पी। छोटे टाउन की अंधेरे वाली कहानी। स्टिलिंग तो पीछे रह गया। मैं कुछ होटल्स ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते एक ऐसे टाउन में आ गई जहाँ पर सब छोटे मोटे घर, एक लेन है एंड छोटी मोटी शॉप्स है। आई रियली नीड टू आस्क मैं कहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता। बिफोर आई फाइंड द होटल टू स्टे, यहाँ पर रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या है जाके। शांत जगह में चलने में और मज़ा आता है। इट्स टू अर्ली मैन, जस्ट 5:30 हुआ। दिन इतना छोटा है ना, यहाँ पे बोर हो जाते हैं फिर लोग रात को, क्या करोगे। छोटे टाउन की छोटी कहानी। बैनॉकबर्न ये एक स्मॉल टाउन है स्टिलिंग के अंदर।
तो मुझे लगा कॉफ़ी पीती हूँ, बट बहुत प्यारा बार दिख रहा था छोटा सा, तो मैं आ गई। एंड लकीली यहाँ पर कॉफ़ी है, शी इज़ मेकिंग कॉफ़ी फॉर मी, तो सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे। एंड सी यहाँ पे छोटे टाउन दिख रहा है, ओल्ड टाउन, ये सब ओल्ड टाउन पिक्चर्स है ईयर्स बैक ओल्ड। देखो भाई बार में भी कैपेचिनो मिल जाता है, सो आई एम सो लकी। कर लिया मैंने होटल बुक, जा रही हूँ सीधा, जो है यहाँ से 2 माइल की दूरी पे पहुँचती हूँ फटाफट। तो मैं पहुँच गई रूम में एंड वी हैव दिस व्यू। सो इट्स टू अर्ली टू गेट इनसाइड द रूम। खाली शाम के 6:30 बजा है, बट यहाँ पर वैसे भी अंधेरा हो जाता है, छोटा दिन होता है, तो जस्ट गेटिंग फ्रेशन अप एंड देन आई माइट गो टू अ रेस्टोरेंट विच इज़ जस्ट अपोजिट टू दिस होटल। एक ग्रिल एंड बार मैंने देखा है, तो तब तक थोड़ा चिल करती हूँ। इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6:30 बजे, करने को कुछ है नहीं, तो थोड़ा आराम करूँगी, चिल करूँगी। सामने एक रेस्टोरेंट आया है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, ग्रिल एंड बार करके कुछ। तो ये है होटल जो पीछे है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस। मेरे पानी के बॉटल में लेने आई हूँ वापस, बिकॉज आई रियली नीड इट। टैप वाटर पी के थक गई मैं, तो बेटर टू हैव दिस वाटर। ये बैग तो मैं ना ऐसे अंदर ही रख देती हूँ पूरा। शाम के बजे है 7:30 एंड आई वॉज गेटिंग लिटरली बोर्ड, तो सोचा बाहर चली जाती हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा तो 2-3 ऐसी जगहें थी जो मैं विज़िट कर सकती हूँ। क्या इट इज़ सेफ़ टू गो आउट। मैंने पूछा उनको, क्योंकि नॉर्मली मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कहीं अब्रॉड में हूँ तो रात को बाहर ना निकलूँ, बट लेट्स सी। मैं तो ऐसे ही चलते चलते आ गई, ग्रॉसरी स्टोर देखा, फर्नीचर शोरूम देखा, आई कैन सी करीज, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, कोस्टा, टिम हॉर्टन, जब मैं पहले गाड़ी लेके आई थी। तो आई थिंक ड्यूरिंग द डे अच्छी जगह होगी। जाती हूँ कहीं रेस्टोरेंट में, दैट ग्रिल एंड पब विच आई सॉ, वहाँ जाके खाती हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पे सब बंद हो गया है। अरे ये तो इतना सुंदर टाउन है स्टिर्लिंग। मैं अंदर सिटी सेंटर में आ गई और सोचा देखती हूँ, होटल वाले को पूछा तो ये जगह देखा, लुक सो नाइस। स्टिर्लिंग कैसल जो है ऊपर इतनी सुंदर है, जो हम दिन में विज़िट करेंगे, बट द टाउन लुक्स अगेन पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। तो अभी मैं आई हूँ इस टाउन में, जो सिटी है उसका। आई वॉज़ लुकिंग फॉर प्लेसेस टू ईट फूड, तो डिनर करती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ। लाइन में मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखाई दे रही है। हियर आई कैन गेट सम बर्गर्स। ओह, इट लुक्स लाइक सम curries, pizzas, Turkish food. I would like to have this. Let me check. And they have pizza also. Order online. Okay. I'm still looking for the option. Baker Street. भाई इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे तो. And it's Rishi's. Yeah, Rishi's. Traditional South Indian restaurant, which I found here in the town, man. That's amazing. तो हमारा इंडिया हर जगह बसा हुआ है, and South Indian restaurant. I'm so happy to see in this small town Stirling. Or let's see if I can sit and eat something here, South Indian food. इतनी खुशी हो जाती है जब इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है, तो सब कुछ है यहाँ पे। सो नाइस ना। ऑनियन पकौड़ा मिल गया मुझे। सी हाउ इट लुक्स। सी तो मैंने ये ऑर्डर किया है वेज थाली, सब कुछ है मेरे पास, सारे सब्ज़ी, करी, रोटी। फील बढ़िया है क्योंकि इंडियन खाने के साथ इंडियन गाने भी सुनाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जब काफ़ी दिनों बाद आप पूरा थाली खाते हो इंडियन फूड, तो आपको अच्छा भी लगता है, टेस्ट अच्छा है। बट साउथ इंडिया का फूड है, तो यू कांट कंपेयर विद द नॉर्थ इंडियन फूड, बट स्टिल इज़ रियली नाइस। अब जब अब्रॉड में हूँ, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ पर इंडियन खाना हार्डली मिलता है, और उस टाइम पे अगर ये मिल जाए तो जन्नत लगती है, राइट? इट्स सो डिफ़िकल्ट टू फिनिश एवरीथिंग। यार बट इतना मज़ा आ रहा है ना खाने में, और वो भी जब अब्रॉड में होते हो और आपको इंडियन खाना मिलता है ऐसे। इतना ग्रेट नहीं है जैसे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में मिलता है, बट या साउथ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और मुझे साथ में इतने सारे ग्रीन चिली,
से मुझे और मज़ा आ रहा है। I'm literally done with my day over here. सोने का मन कर रहा है because I have charge buttermilk.